गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछला जो लेक्चर हमारा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और मैं आपको पढ़ा रही थी जो हमारे संकुल यौगिक हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, उनके स्पेक्ट्रा के बारे में। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है इसी में अपना एलिस कपलिंग, और इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। एलिस कपलिंग क्या है, क्या यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी है, डेफिनेशन है, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में आता है कि कपलिंग या युग्मन क्या है। तो सिंपल सी हम परिभाषा में ये समझें या अपने शब्दों में हम कह सकते हैं, सरल शब्दों में, कि कपलिंग इज़ द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग टू थिंग्स। किन्हीं भी दो चीज़ों को आपस में जुड़ना या युग्मित होना युग्मन कहलाता है। हम इसको और अच्छे से देख लेते हैं, क्या डिफाइनेशन है यहाँ पर, परिभाषा क्या कहना चाह रहा है ये। कपलिंग्स आर मैकेनिकल elements that couples two drive elements, enables motion to be transferred from one element to another in order to transmit torque between two shafts that either tend to lie in the same line or slightly misaligned. A coupling is used. तो फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं युग्मन, उसकी ये बात कह रहा है समझाने के लिए। ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट इज द कपलिंग ऑफ टू और मोर वाइब्रेटरी सिस्टम बाय मींस ऑफ स्प्रिंग्स और मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये फिजिक्स के फॉर्म में इसने समझाया है। आगे बढ़ते हैं हम, क्या कहना चाहता है ये। फिजिक्स के फॉर्म में ये कह रहा है कि टू सिस्टम्स आर कपल्ड इफ़ दे आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। अब जो हमको कपलिंग स्कीम पढ़नी है वो है, हमको एक तो एलिस कपलिंग पढ़नी है, दूसरी जे कपलिंग आपके कोर्स में नहीं है। एलिस कपलिंग यहाँ पर मेन है, और पहले इसको समझने के लिए हमें क्या क्या बेसिक देखना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो व्हाट इज़ एलिस कपलिंग नोटेशन, इसका अर्थ क्या है। ऊपर आपको दिख रहा होगा रशेल साउंडर्स कपलिंग भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है। Russell Saunders of Alice coupling notation for atomic states in a system of notating observed states for atoms based upon a particular conception of the angular momentum possessed by each state and the source of such angular momentum in the एटम। तो रशियन साउंडर एलिस कपलिंग का जो नोटेशन है ये परमाणविक अवस्था को प्रदर्शित करता है किसी भी परमाणु के लिए, और पर्टिकुलरली यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की बात को हम करते हैं। तो एक सिंपल सा यहाँ पर इसने परिचय दिया है। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि जो किसी भी परमाणु का टोटल मीन्स कुल कोणीय आघूर्ण जो है वो क्या चीज़ है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड with the atom is measured along its projection along observation axis। ये डायग्राम के फॉर्म में समझा रखा है इसने। इस कैसे है ये, x या z एक्सिस के अलोंग यहाँ पर इसने इसको समझा रखा है। इफ मोर देन वन सोर्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्पिन और ऑर्बिटल मोशन contributes to am, we will only observe the total angular momentum from this source included। तो रशेल साउंडर कपलिंग में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुल कोणीय आघूर्ण जो है वो किस तरीके से हम करते हैं, एक डायग्राम में समझा रखा है। फिजिक्स में ये चीज़ चलती है। आगे बढ़ते हम। कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस दैट कपल और कंबाइन टुगेदर टू गिव द रिजल्टिंग टोटल। तो ये जो परिणामी आघूर्ण हमको मिलता है, यहाँ पर दो अवस्थाएं युग्मित हो सकती हैं और उसको हम कैलकुलेट इसको करते हैं। Here we will discuss the angular momentum for many electron system। many electron system का मतलब क्या हुआ, उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बेटा सभी बच्चों, ये बेसिक है, सिर्फ एक डेफिनेशन के हैं। नेक्स्ट जो मैं लेक्चर दूंगी आपको इसमें एलिस कपलिंग वाला, उसमें बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि हम एस कपलिंग जब कर रहे हैं वो कैसे होगा, एल को हम कैसे करेंगे और उसके बाद दोनों कैसे कंबाइन होते हैं। बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की, जो आपने लोअर क्लासेस में देख रखी हैं। सबसे पहले कह रहा है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन डिस्क्राइब्स द साइज ऑफ द ऑर्बिटल। किसी भी एटम के कक्षक, जो परमाणु का जो कक्षक है उसके आकार को, साइज को डिस्क्राइब करता है मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा। सेकंड है एंगुलर क्वांटम नंबर, स्मॉल एल से हम डिनोट कर रहे हैं, और ये कहता है उस पर पर्टिकुलर किसी भी
परमाणु का जो कक्षक है उसके शेप को, उसका आकार किस तरीके का, आकृति कैसी है। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन इन स्पेस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल। चूँकि त्रिविम की हम बात करते हैं, पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं हम लोग, तो उस परमाणु का जो कक्षक है, पर्टिकुलर हम जिस एटम की बात कर रहे हैं, उसका ओरिएंटेशन या अभिविन्यास त्रिविम में किस प्रकार से है उसको ये प्रदर्शित करता है। एंड द लास्ट वन स्पिन क्वांटम नंबर इस चक्रण को प्रदर्शित करता है। तो ये तो बात हुई क्वांटम संख्या की। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि किस तरीके से हम पता लगाएं कि कोणीय आघूर्ण कैसे होगा, कितना होगा। In this scheme, the usual pattern for all atoms is that the orbital angular momentum L, capital L, of the various electrons are coupled together in a single resultant L. तो ये कंबाइंड होते हैं यहाँ पर, ये देखो आपको इक्वेशन नजर आएगी इस तरीके से। तो ओवरऑल क्या कहता है वो, टोटल एंगुलर, सबको हम जोड़ देंगे 1 by 1 और ये इसका रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। इसी तरह चक्रण कोणीय आघूर्ण में भी जितनी भी यहाँ पे इनके हो रहे हैं आपस में चक्रण के कारण जो छोटे छोटे यहाँ पर अवस्थाएं आई, आघूर्ण हैं, उनको जब हम जोड़ते हैं तो कुल परिणामी चक्रीय या हम कह सकते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम अपने को प्राप्त होता है। फाइंडिंग टोटल एंगुलर मोमेंटम, अब टोटल में क्या आ जाएगा, पूरा कंप्लीट, जितना चक्रण के कारण कोणीय आघूर्ण मिला अपने को, स्पिन एंगुलर मोमेंटम डिनोटेड बाय एस, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उन दोनों को जब हम आपस में कपल करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड करेंगे तो हमको मिलता है। जैसे इसको यहाँ पे दे रखा है, ये क्वेश्चन में आप देखो, J इज इक्वल टू L प्लस एस, तो द मोमेंटम L, कैपिटल L एंड कैपिटल S then interact via the spin orbit effect to form the total angular momentum, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल J से, और इस स्कीम को हम कहते हैं LS कपलिंग। तो ये टोटल जब बात आ जाती है एंगुलर मोमेंटम की, वो कैसे मिलेगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों को ऐड करेंगे तब हमको ये मिलता है। और ये कहाँ से आता है, शुरू में भी मैंने आपको कहा था जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, किसी भी इलेक्ट्रॉन की 2 या 2 टाइप की यहाँ पे मोशंस होते हैं। इलेक्ट्रॉन का अपने अक्ष पर चक्रण, स्पिन मोशन, और दूसरा अपने कक्ष के चारों ओर गति करना, कक्ष की गति, जिसको ऑर्बिटल मोशन भी आप कहते हो, और उन्हीं की वजह से ये आघूर्ण हमको मिलता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं समझाने के लिए। व्हेन 2 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हैविंग क्वांटम नंबर L2 L1 दे विल कंबाइन एंड अलाउड वैल्यूज ऑफ कैपिटल L। अगर यहाँ पर कोई एग्जाम्पल नहीं है, वैसे ही समझा रखा है, यदि किसी भी परमाणु के कोई कक्षक की हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली किसी अभिविन्यास की, और उसका कोई यहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मान लो L1 है, L2 है, तो हम इस इक्वेशन के थ्रू उसको हम टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम गेन कर सकते हैं, हमको मिल सकता है L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 माइनस 1 अप टू L1 माइनस L2। और इसी तरह से यहाँ से हम कैपिटल S यानी स्पिन एंगुलर मोमेंटम को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L द अलाउड वैल्यूज ऑफ कैपिटल J रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम जो आ रहा है अपना परिणामी आघूर्ण, उसको हम कैसे, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन, कैपिटल J इज इक्वल टू L प्लस एस, L प्लस एस माइनस 1 या L माइनस एस, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिले तब तक हमको ये इक्वेशन चाहिए होती है। मैं इसको आपको सॉल्व करके भी बताऊंगी नेक्स्ट क्लासेस में। फॉर L इज ग्रेटर देन S, अगर कभी ऐसा हो क्या कि जो कोणीय आघूर्ण है, कक्षीय कोणीय आघूर्ण यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर ज़्यादा है किससे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम से, देयर आर 2s प्लस 1 वैल्यूज़, तो उस वक्त हम यहाँ पर जो अभिविन्यास निकालेंगे वो होता है 2s प्लस 1, और उस तरह से हम J कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर विपरीत अवस्था हो जाए, अगर S की वैल्यू ज़्यादा हो, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ J आर 2L प्लस 1, तब हमको ये समीकरण काम में लेना होगा। आगे बढ़ते हैं हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में, टर्मिनोलॉजी के बारे में। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द स्टेट, हम कहते हैं इसको बहुता, मल्टीप्लिसिटी का मतलब हिंदी में है द वैल्यू ऑफ 2s प्लस 1, जो अभी सूत्र हमने देखा था उसे हम यहाँ कहते हैं बहुता, मल्टीप्लिसिटी। सेकंड आ रहा है सिंगलेट स्टेट, ये ऑर्गेनिक में भी आप सबने पढ़ रखा है। फॉर अ 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अगर किसी सिस्टम में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं
तो उनके लिए S1 और S2 दोनों का मान आधा आधा या हाफ ऑफ वैल्यू होगी। तो टोटल यानी कि कुल चक्रीय हम कह सकते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो इनका एडिशन करेंगे, और उसके लिए क्वांटम नंबर स्पिन जो होगा एंटी पैरेलल, अगर दोनों ही विपरीत हैं तो 0 और पैरेलल हैं तो 1 हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। इस तरह से जब s का मान 0 होता है हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेट 2s + 1 से निकालेंगे, एंड सच स्टेट्स आर रेफर्ड टू एज अ सिंगलेट स्टेट। तो सिंगलेट स्टेट इस कंडीशन में मानी जाएगी। ट्रिपलेट कब होगी? जब s का मान 1 हो तो ये क्या हो जाएगा, 2s + 1 में हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो ये टोटल आएगा 3। दीज आर रेफर टू एज ट्रिपलेट स्टेट। तो मल्टीप्लिसिटी हम किसको कहते हैं, 2s + 1 को, और सिंगलेट में हम कैसे कह रहे हैं, इसमें वैल्यू रख करके फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो बात हुई कुछ डेफिनेशंस की। नेक्स्ट अब इसी में हम कहते हैं रसेल साउंडर कपलिंग। क्या है, एक समरी यहाँ पर आ रही है। कपलिंग इज बिटवीन टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, यूजफुल फॉर एटम जिनका परमाणु कह सकते हैं एटॉमिक नंबर जो है वो यहाँ पर 40 से कम हो। दूसरा टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, अभी मैंने आपसे बात करी थी, वेक्टर नोटेशन में दे दिया है ये, s = s1 + s2, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और ये इस तरीके से इसको फॉर्मुलेट किया गया है। तो अब ये जो हमने आज टॉपिक देखे हैं एलिस कपलिंग से रिलेटेड, ये सिंपल एक बेसिक चीज़ है, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसको पूरा डीप में नेक्स्ट लेक्चर में आप सबको समझाऊंगी। थैंक यू बच्चों।